अमरावती सीट पर दावा छोड़ रहा है ठाकरे गुट। 18 संसदीय क्षेत्रों के लिए घोषित किए समन्वयक। अमरावती सीट का सूची में समावेश क्यों नहीं? आगामी लोकसभा के मद्देनजर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे व उनके पुत्र आदित्य ठाकरे एक तरह से काम पर लग गए हैं तथा ठाकरे पिता पुत्र द्वारा जमकर पूरे राज्य का दौरा किया जा रहा है। इसी बीच गत रोज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने राज्य की 48 में से 18 संसदीय सीटों के लिए अपने चुनावी समन्वयकों के नाम घोषित कर दिए हैं। जिन जिन निर्वाचन क्षेत्रों में शिवसेना की अच्छी खासी ताकत है और महाविकास आघाड़ी के तहत सीटें आगामी चुनाव के लिए शिवसेना के हिस्से में आ सकती है, उन सीटों पर पार्टी द्वारा समन्वयकों की नियुक्ति की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। परंतु इस सूची में अमरावती संसदीय क्षेत्र का नाम शामिल नहीं तथा पार्टी द्वारा अमरावती संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए समन्वयक की नियुक्ति भी नहीं की गई है। ऐसे में यह सवाल उपस्थित हो रहा है कि कहीं महाविकास आघाड़ी के तहत शिवसेना ने अमरावती संसदीय सीट से अपना दावा तो नहीं छोड़ दिया, और क्या महाविकास आघाड़ी के तहत अमरावती संसदीय सीट पर अब कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में से किसी एक के हिस्से में आएंगी? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त चुनावी समन्वयकों की सूची को देखते हुए कई बातें स्पष्ट हो जाती है। मुंबई में 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, परंतु पार्टी ने केवल 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ही चुनावी समन्वयक नियुक्त किए हैं, जिसका एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि मुंबई के 2 निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस के हिस्से में जाएंगे। इसी तरह राज्य के कुल 48 संसदीय सीटों में से शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने महज 18 संसदीय क्षेत्रों के लिए ही चुनावी समन्वयकों की नियुक्ति की है, जिसके चलते यह माना जा रहा है कि इन 18 संसदीय क्षेत्रों पर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे द्वारा महाविकास आघाड़ी के तहत दावा किया जा रहा है। वहीं अन्य संसदीय क्षेत्र महाविकास आघाड़ी में शामिल घटक दलों के हिस्से में छोड़े जाएंगे। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है, इससे पहले अमरावती संसदीय सीट पर शिवसेना की अच्छी खासी मजबूत पकड़ रही है तथा शिवसेना प्रत्याशी के तौर पर आनंदराव अडसूळ ने 2 बार अमरावती लोकसभा क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व किया, जिन्हें पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाली नवनीत राणा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। परंतु पिछले चुनाव के बाद से लेकर अब तक हालात काफी हद तक बदल गए हैं। अब जहां एक और सांसद नवनीत राणा कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से दामन छुड़ाकर भाजपा के पाले में हैं, वहीं पूर्व सांसद आनंदराव अडसूळ इस समय भाजपा के साथ राज्य की सत्ता में शामिल शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ है तथा उन्होंने ठाकरे गुट का साथ छोड़ दिया। यानी सांसद नवनीत राणा का पूर्व सांसद आनंदराव अडसूळ इस समय एक ही पाले की ओर है और महायुति की ओर से खुद को टिकट मिलने के लिए प्रयासरत है। वही शिवसेना में 2 भाग हो जाने के बाद शिवसेना के लिए राज्य के लगभग सभी संसदीय क्षेत्रों में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है, जिसे अमरावती भी अछूता नहीं। और अब अमरावती में ठाकरे गुट के नेतृत्व वाली शिवसेना की पहले की तरह ताकत और प्रभाव भी नहीं है। संभवतः यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने संभावित स्थितियों का आकलन समय रहते कर लिया है और इसी वजह के चलते शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे द्वारा लोकसभा चुनाव हेतु समन्वयकों की नियुक्ति करते समय अमरावती संसदीय क्षेत्र को अनदेखा कर दिया गया, जिसे एक तरह से ऐसा माना जा रहा है मानो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने अमरावती संसदीय सीट से अपना दावा छोड़ दिया है और इस सीट को महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस अथवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ने का निर्णय लिया है। ज्ञात रहे कि इसके पहले वर्ष 2019 तक हुए चुनाव तक अमरावती संसदीय क्षेत्र पर कांग्रेस एवं राकापा आघाड़ी के तहत कांग्रेस तथा भाजपा शिवसेना युति के तहत शिवसेना के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता था। चूंकि अब शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और कांग्रेस मविया में शामिल है, ऐसे में अमरावती संसदीय सीट किस दल के कोटे में छूटने वाली है, इसको लेकर काफी हद तक संभ्रम बना हुआ है, जिसे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे द्वारा 18 संसदीय सीटों पर अपने समन्वयक नियुक्त करते हुए कुछ हद तक दूर कर दिया गया है। हालांकि शिवसेना उबाठा ने स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि यह पार्टी की ओर से पहले चरण के तहत घोषित की गई सूची है तथा जल्द ही शेष संसदीय सीटों के लिए भी समन्वयकों की नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। पार्टी में वरिष्ठ स्तर पर फिलहाल जो कुछ गतिविधियां चल रही है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अभी सारी बातें प्रारंभिक स्तर पर है और काफी सारी बातें तय होना बाकी है। ऐसे में तीनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा चल रही है। ऐसे में तमाम संभावनाएं बनी हुई है, अतः फिलहाल निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से मिलने वाले निर्देश का इंतजार ही किया जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मंडल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज को फॉलो करें।